हाय एवरीवन। देखिए, आप लोग को जान को हैरानी होगी इस बात की कि यूके की जो क्वीन थी वो तो मर ही गई, आपको पता है। इसके बारे में तो कोई वो नहीं है, आप जानते हैं कि वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन वो सिर्फ यूनाइटेड किंगडम की क्वीन नहीं थी, है ना। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट जो थी वो सिर्फ यूनाइटेड किंगडम की थी। वो नॉट ओनली ब्रिटिश मोनार्की जो है वो सिर्फ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, तो खाली वहां पे नहीं है। ये दुनिया के और भी कंट्री में है। मतलब इनके जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं दुनिया के और भी कंट्री के हेड ऑफ स्टेट हैं। जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ कनाडा की हेड ऑफ स्टेट थी, है ना। कनाडा की ये हेड ऑफ स्टेट थी, ऑस्ट्रेलिया की थी, न्यूजीलैंड की थी। तो ऐसे करके ये बहुत सारे कंट्री की थी, लगभग 14 कंट्री की हेड ऑफ स्टेट ये थी क्वीन एलिजाबेथ। अब नए किंग का भी ऐलान हो गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रपति नहीं होता है, ऑस्ट्रेलिया में भारत की तरह राष्ट्रपति नहीं होता है। जो ब्रिटेन का राजा रानी होते हैं वही ऑस्ट्रेलिया के हेड ऑफ स्टेट होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मतलब अभी भी कहिए कि पूर्णतः इंडिपेंडेंट कंट्री ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के छत्र छाया में है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। ऐसे कहिए कि वो अपना सारे निर्णय खुद लेते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड 1986 में 1986 में क्वीन एलिजाबेथ वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। वो ऑस्ट्रेलिया गई और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एक सीक्रेट लेटर लिखा। और उस सीक्रेट लेटर में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने लिखा, बहुत सारी चीजें लिखी उस सीक्रेट लेटर में। अब क्या लिखा नहीं लिखा किसी को भी पता नहीं है। और उन्होंने ये डायरेक्शन दिया था कि हमने जो लेटर लिखे हैं इसको 1999 साल के बाद खोला जाए। तो 1986 में ये गई, ये लेटर खोला जाएगा 2085 में, 2085 में ये लेटर खोला जाएगा। और इस लेटर में क्या है कोई नहीं जानता, इसको रीस्टोर करके रखा गया है। लेकिन जब से इनकी डेथ हुई है तब से लोग ये स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि क्वीन एलिजाबेथ ने ये लिख दिया है कि जिस तरह से मतलब भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया बाद में बना, और देयर आर मेनी कंट्री तो जिस पे गवर्न कर रहा था, जैसे श्रीलंका हो गया तो यहाँ पे ब्रिटेन का कंट्रोल था। तो जिस तरह से हम लोग आजाद हो गए, हम लोग अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं, क्या वही लिखा गया उनके द्वारा? अब क्या लिखा नहीं लिखा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो नए जनरेशन है ऑस्ट्रेलिया में, वो वहां पे एक डिस्कशन शुरू हो गया है कि भाई हमारे जो हेड ऑफ स्टेट हैं हम क्यों नहीं चुने, मतलब हम रिपब्लिक स्टेट क्यों ना हो जाए। रिपब्लिक स्टेट वो होता है जिनके हेड ऑफ स्टेट को जनता चुनती है या जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चुनती है। जैसे भारत है, भारत के हेड ऑफ स्टेट चुने जाते हैं, हमारे राष्ट्रपति चुने जाते हैं। पर ब्रिटेन में ऐसा होता नहीं है। तो वहां पर ये डिबेट शुरू हो गई है। लेकिन अभी के लिए वो ऑस्ट्रेलिया में ये बात पक्का है कि जो इंग्लैंड के, जो ब्रिटेन के राजा होंगे वही राजा ऑस्ट्रेलिया के होंगे। तो कनाडा के भी वही राजा है, न्यूजीलैंड के भी वही राजा है, और देयर आर मेनी कंट्री, देयर आर 14 कंट्रीज। तो ये चीजें हैं, वहां पे डिबेट शुरू हो गई है। विपक्ष वाले उठा रहे हैं कि विपक्ष वाले और जो भी है, जो जिनको पसंद नहीं है कि वहां में ब्रिटेन का शासन रहे, मोनार्की रहे, नाम की ही है बट रहे। तो देखिए आगे आने वाला समय क्या होता है। क्या ब्रिटेन के हेड ऑफ स्टेट जो हैं उनसे अलग कर लेता है अपने आप के ऑस्ट्रेलिया, या जिस सिस्टम चल रहा है वो चलता रहता है। तो ये आने वाला समय बताएगा। तो दोस्त हु आर वाचिंग मी टिल नाउ, आई एम थैंकफुल टू यू। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।